सोचिए, भारत में हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर कॉलेज से निकलते हैं, पर उनमें से कितनों के हाथ खाली रह जाते हैं। मतलब एक अच्छी खासी पढ़ाई के बाद भी एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही। आज हम इसी मुश्किल पहेली की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। ये ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो भारत के लाखों करोड़ों ग्रेजुएट्स के दिल की आवाज है। वो फ्रस्ट्रेशन है, वो निराशा है जो तब पैदा होती है जब उम्मीदों से भरी एक डिग्री नौकरियों की असलियत से टकराती है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये बाकायदा आंकड़ों में दर्ज एक सच्चाई है। सरकारी डेटा के हिसाब से भारत की जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है, वो है करीब 5.0%। अब सुनने में ये नंबर शायद बहुत बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन जब हम इसे लाखों लोगों की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, तब इस चुनौती का असली साइज समझ में आता है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएट्स की बाढ़ की, फिर स्किल्स के मिसमैच को समझेंगे, ऑटोमेशन के नए नियमों पर नजर डालेंगे और आखिर में भारत की विरोधाभासी अर्थव्यवस्था के राज को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे साफ दिखने वाले कारण से ही शुरू करते हैं, और वो है हर साल जॉब मार्केट में आने वाले ग्रेजुएट्स की जबरदस्त संख्या। ये है इस समीकरण की सप्लाई साइड की कहानी। देखिए, भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम में से एक है। मतलब हर साल ग्रेजुएट्स की एक पूरी की पूरी फौज डिग्रियां लेकर निकलती है, और नतीजा, नौकरियों की गिनती तो लिमिटेड है और उनके लिए एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो जाती है। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है, जरा सोचिए। एक तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, एनआईटीज, और इनके अलावा हजारों, जी हाँ हजारों प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सब मिलकर हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? सिंपल है, जॉब्स की डिमांड के मुकाबले सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक एक पोस्ट के लिए सैकड़ों, कभी-कभी तो हजारों उम्मीदवार लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन रुकिए, ये पहेली सिर्फ नंबर्स की नहीं है। असली मुद्दा तो कुछ और ही है, जिसे हम कहते हैं स्किल्स मिसमैच। और अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ, तो जो स्किल्स कॉलेज सिखा रहे हैं और जो स्किल्स कंपनियों को असल में चाहिए, उनके बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। अब ये जो खाई है, ये तस्वीर इसे बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा कॉलेज का करिकुलम, जो ज्यादातर थ्योरी, किताबी ज्ञान और रटने पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां, जिन्हें चाहिए क्या? उन्हें चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत और क्रिएटिव सोच वाले लोग। तो हो क्या रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम एक चीज दे रहा है, जबकि इंडस्ट्री को जरूरत किसी और ही चीज की है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को अब नेशनल लेवल पर पहचाना जा रहा है। नीति आयोग जैसे जो बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो अब अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसका सीधा सा मकसद है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ असली काम भी सीखें, ताकि जब वो डिग्री लेकर बाहर निकलें तो इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से तैयार हों। चलिए, अब इस पहेली में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, ये जॉब मार्केट के पूरे खेल को ही बदल कर रख रहे हैं। तो ये ऑटोमेशन और एआई आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए। जो काम पहले इंसान करते थे, जैसे मान लीजिए डेटा एंट्री का काम या फिर बेसिक कस्टमर सर्विस, अब वो काम मशीनें और स्मार्ट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। और इसका सबसे सीधा असर पड़ रहा है उन एंट्री लेवल जॉब्स पर जो किसी भी ग्रेजुएट के करियर की पहली सीढ़ी हुआ करती थी। कौन सी जॉब्स? जैसे कि डेटा एंट्री हो गई, छोटा मोटा एनालिसिस करना, कस्टमर सपोर्ट के जो रूटीन सवाल होते हैं, ये सब। यही वो नौकरियां थीं जो किसी भी फ्रेशर के करियर की पहली सीढ़ी बनती थीं। लेकिन ऑटोमेशन की वजह से अब ये सीढ़ियां तेजी से गायब हो रही हैं। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, हैरान करने वाले हिस्से पे ले आती हैं। और वो है भारत की अर्थव्यवस्था का विरोधाभास। एक अजीब पहेली। मतलब एक तरफ तो देश तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ नौकरियां नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब जरा इस नंबर को देखिए, 7.6%। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी शानदार रही है। अब कागज पर देखें तो ये एक बहुत ही मजबूत, तेजी से भागती हुई इकोनॉमी की तस्वीर दिखाता है ना? लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यही है, अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो फिर नौकरियां कहाँ जा रही हैं? क्या ये ग्रोथ हमारे लाखों ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी क्वालिटी जॉब्स बना पा रही हैं? और आंकड़े एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि शायद नहीं।
इकोनॉमिस्ट इसी चीज को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो है, पर नौकरियां नहीं। तो ठीक है, हमने समस्या के हर पहलू को तो समझ लिया, ग्रेजुएट्स की संख्या, स्किल्स की कमी, ऑटोमेशन का असर। पर अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है, आगे का रास्ता क्या है? और जवाब शायद एजुकेशन और इंडस्ट्री को एक साथ लाने में छिपा है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने ये 4 बड़ी चुनौतियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। 1. जरूरत से ज्यादा ग्रेजुएट्स। 2. उनमें सही स्किल्स की भारी कमी। 3. तेजी से बढ़ता ऑटोमेशन जो एंट्री लेवल जॉब्स खा रहा है। और 4. एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्रोथ के बावजूद उतनी नौकरियां नहीं बना पा रही है जितनी चाहिए। तो आखिर में हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सबसे बड़े सवाल पर छोड़ते हैं कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्री, इन दोनों को एक साथ मिलकर कैसे बदलना होगा। और ये सिर्फ सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढें।